बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट बट मुख्तसर टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आई होप सो कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी very simply, the energy possessed in a body due to its position. The energy possessed are stored. Possessed or stored in a body due to its पोजीशन। पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि आज के हमारा टॉपिक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमारे पास कोई, इसको लिखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होगी। अगर हमारे पास लेट से ज़मीन पर एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट है, मास है, मास, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ऊपर यहाँ ला के इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक आया, वही मास यहाँ तक ले, इसने डिस्टेंस भी कवर कर लिया, तो डिस्टेंस h की, इसको हम लोग हाइट नाम देंगे। और इसमें एक और चीज़ की, इसने ग्रेविटी के अपोजिट काम किया। ग्रेविटी के अपोजिट होने की वजह से इसके साथ हम लोग ग्रेविटी भी इस पर अप्लाई हो गई। तो ग्रेविटी हमारे पास क्या है, G इक्वल टू ग्रेविटी इक्वल टू mg मास। बिल्कुल, ये अपने वेट की वजह से ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है, तो वेट इक्वल टू mg। अब हम लोग इसकी इक्वेशन पुट करेंगे कि हमारे पास वर्क तो हुआ, वर्क किस चीज़ की शक्ल में हुआ, वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हुआ। हम लोग एक चीज़ को ऊपर लेके गए, तो ऊपर ले जाने के बाद इस पर ग्रेविटी भी होगी और वर्क भी हुआ। वर्क हमारे पास किस तरह हुआ, वर्क इज इक्वल टू, एज वी नो दैट FD, वर्क FD के बराबर है। तो यहाँ चूंकि हमारे पास वर्क इन y एक्सिस है, वर्टिकल है, तो हम लोग सिर्फ डिस्टेंस की जगह पे हमारे पास वर्क यहाँ पे किस चीज़ के फॉर्म में हुआ, F इक्वल टू W इक्वल टू mg की, ये तो F हुआ, लेकिन D हमारे पास डिस्टेंस जो है वो हमारे पास y डायरेक्शन पे वर्टिकली है। तो वर्टिकली हम लोगों ने इसको लेट सपोज y का नाम देंगे कि y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे होने की वजह से हम लोगों ने इसको h से रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम लोग सिंपली h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसके डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, तो इसका वो जो है अपोजिट है, डायरेक्शन ग्रेविटी के अपोजिट है, तो हम लोग इसको सिंपली यहाँ माइनस के साइन पुट करेंगे। माइनस के साइन इस वजह से पुट किया कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। अब इसको हम लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे। h बेसिकली, जो कि मैंने हाइट, लेकिन मैं हाइट को हम लोग इस तरह लिखेंगे प्रॉपर। अब इसी फार्मूले में इसको पुट करेंगे, -mg, h हाइट हुआ।
अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, अब जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हमारे पास क्या चीज़ जो अंदर बच जाएगा वही हम लोग निकालेंगे। डी डब्ल्यू तो हमारे पास इसी तरह आएगी। एम जी यहाँ पर ऑलरेडी जो माइनस है तो एक माइनस एम जी का हुआ, बिल्कुल सही, माइनस एम जी सेम लिखेंगे। ये माइनस ये बाहर आके ख़त्म हो जाएगा, एम जी बाहर आएगा और यहाँ पे डी वाई। अब डी वाई क्या है, डी वाई अभी हम उसके लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद इसकी जो वैल्यू, लिमिट इसकी क्या है, लिमिट इसकी ये है कि डब्ल्यू तो हमारे पास यूज़फुल वर्क आया, एम जी कांस्टेंट है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये वाई 1 से वाई 2 तक है, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक है डी वाई। अब इसको हल करेंगे तो W इक्वल टू एम जी डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई हमारे पास क्या, डेल्टा में मतलब ये है कि ये चेंज यहाँ से आया कि मास हम लोगों ने यहाँ से उठा के यहाँ ले गए। इसका पोजीशन वाई आई हम लोग नाम देंगे, y1 ये है और y2 ये है। अब हमारे पास चेंज आया हाइट के बराबर। हाइट हमारे पास क्या है, हाइट पर हम लोग h से जाहिर करते हैं, इक्वल टू h। सो वर्क इक्वल टू mgh। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क हमारे पास mgh के बराबर है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u इक्वल टू चेंज इन वर्क इक्वल टू mgh। इसको सिंपली हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो अगर हम लोग ओवरव्यू ले तो हमारे पास इस टॉपिक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो है कि हमारे पास ग्रेविटी के ख़िलाफ़ जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसकी एग्जांपल हम लोगों ने इस तरह ली थी कि ये मास m है, हम लोग इसको ऊपर ले गए तो इसमें एनर्जी जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से स्टोर हुई। अब हम लोग ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो ग्रेविटी के अपोजिट होने की वजह से हम लोग इस पे ग्रेविटी अप्लाई होगा, क्योंकि जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास वर्क इक्वल टू एफ डी है। अब जैसे कि हम लोगों को पहले ही से पता है कि वर्क के फार्मूला। अब वर्क इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेविटी के अप्लाई होने की वजह से हमारे पास एम जी आया, लेकिन वैसे तो वर्क इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए है। तो इसको हम लोग सिंपली वर्क को एफ की जगह, एम जी को एफ की जगह पुट करेंगे, डी वाई को एच की जगह, एच को डी वाई की जगह पे। डी वाई हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि ये डिस्टेंस कवर कर रहा है थ्रू वाई एक्सिस। अब हम लोग सिंपली इसके डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पे माइनस एम जी, माइनस को बाहर ले आएंगे, माइनस को बाहर ले आएंगे, माइनस को पहले से बाहर ले आए, और दूसरा माइनस जो है ये एम जी वाला है। तो ये एम जी वाला जो एफ की वैल्यू का जो माइनस है वो अंदर ही रहने देते, और अगले स्टेप में हम एम जी को बाहर ले आएंगे क्योंकि एक कांस्टेंट है, माइनस को भी बाहर ले आएंगे। जब माइनस को बाहर ले आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम जी रह जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद कहाँ से चेंज आया, किस चीज़ में,
डिस्टेंस में, लेकिन कहाँ से आया, y1 से y2 तक, ये इसकी लिमिट है, इंटीग्रेशन की लिमिट है। इंटीग्रेशन का हल करने के बाद डेल्टा y आया, डेल्टा y इक्वल टू h। अब हमारे पास वर्क इज इक्वल टू mgh आया। mgh को चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U इक्वल टू mgh। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ समझ आ ही गया होगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।